चल। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर। और आज हम बेटे करेंगे चैप्टर फर्स्ट का अपना एक और टॉपिक जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। जो आपकी एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है बेटा 1.4। बाइनरी ऑपरेशन पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? इफ ए इज a non empty सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। लेट ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट, देन स्टार मतलब ऑपरेशन जो होगा ए क्रॉस ए टू ए, लेट ए इज a नॉन एम्प्टी सेट, देन ऑपरेशन ए क्रॉस ए इज बाइनरी ऑपरेशन। देन ये एक तो ये जो ऑपरेशन है बेटा ये स्टार ये फंक्शन होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फंक्शन होगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह समझते हैं, मान लो यहाँ पे कोई सेट है ए क्रॉस ए है तो एलिमेंट क्या होंगे? ऑर्डर पेयर में होंगे। भाई जब ए क्रॉस ए है तो ये जहाँ एलिमेंट होने वाले हैं वो होंगे ए बी में, ऐसे, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा? एक सेट में निकलेगा। यानी कोई हमें एलिमेंट सपोज करें ये ए प्लस बी है तो यहाँ पे जो हमें मिलेंगे वो एलिमेंट मिलेंगे हमें ए प्लस बी के तौर पे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ आपको तो सपोज करिए ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और जो मुझे ऑपरेशन लगाना है बेटे वो स्टार वो है किसके इक्वल? वो है ए बी सच दैट ए प्लस बी, ठीक है। ये इस तरह है, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 4 और 5। तो जो सेट आए जो ऑपरेशन में एलिमेंट हो गया इधर से क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा हमें 3, ठीक है। उसके बाद ऐसा हो सकता है जैसे 1 + 1 1 + 2 1 + 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरह हमारे यानी इधर से ए बी एक ऑर्डर पेयर के तौर पे एलिमेंट मिलेंगे और यहाँ जाके हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा, और ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? बिलोंग टू ए होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन होगी बाइनरी ऑपरेशन। अब सबसे पहले ऑपरेशन कोई भी है वो बाइनरी कब होगा वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ए बी जो ये हमारा बने ए बी, ठीक है, टू ए, ठीक है, बिलोंग टू ए। यानी जो ये एलिमेंट यहाँ से हमारे बने वो क्या होने चाहिए? वो सारे के सारे एलिमेंट किससे होने चाहिए? जितने एलिमेंट है ए के उसमें से होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ए बी बिलोंग टू ए फॉर ऑल नहीं लिखने की जरूरत बेटा, ए बिलोंग टू ए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको पता लगाना है कि भाई ये बाइनरी है या नहीं है। सपोज करिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का कोई सेट है ए क्या है? एक सेट है जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर है, और जो अपना ऑपरेशन है वो हमने लगा दिया ए बी, ठीक है, ए माइनस बी के इक्वल। तो बताइए ये बाइनरी है या नहीं है? तो देखो हम लिखेंगे ये बाइनरी नहीं है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब क्यों नहीं है बाइनरी ऑपरेशन? देखो यहाँ हमने क्या कहा है, ए के अंदर क्या है? सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी हमने ये ले लिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो भाई a माइनस बी के ग्रुप में a की वैल्यू अगर ले लेता हूँ यहाँ पे 1 और b की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो मैं अगर 1 2 निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 - 2 = -1 नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव। यानी जो ऑपरेशन लगाया मैंने कहा था भाई उसके जो एलिमेंट है ये सारे ए में बिलोंग होने चाहिए, यानी ये लगने के बाद
ठीक है, ऐसे मैंने लगाया। और जो ये मेरे पास ऑपरेशन लगाने के बाद जो आया यहाँ पे, वो सारे के सारे एलिमेंट ए में से होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि जो ये मेरे पास एलिमेंट मुझे मिला, ये मिला -1, और -1 जो है पॉजिटिव इंटीजर तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं है। इसलिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट बाइनरी है, कौन सा एलिमेंट बाइनरी नहीं है। ठीक है, कुछ आपको वैल्यू निकालने आ सकते हैं, जैसे आपको दे दिया भाई a b = a² b², आपको ये दे दिया। ठीक है, वेयर a अपन को दे दिया यहाँ पे, मान लो सपोज करिए 5 और 8, हमें निकालना है 5 और 2 पे निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 2 = 5² + 2² 25 + 4 और ये हो जाएगा 29। इस तरह हम कोई भी ऑपरेशन लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद अपना आ जाता है बेटे एक और चीज़, आगे हम देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी बेटे, वो देखें क्या। प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कोमोटेटिव। अगर बेटा a * b = b * a आ जाए, a b belong to a, फॉर ऑल a b belong to a, तो क्या हो जाएगा, ये कोमोटेटिव हो जाएगा। यानी अगर a b ऑपरेशन लगाओ या b a लगाओ और दोनों इक्वल आ जाए तो उसको बोलेंगे कोमोटेटिव। दूसरा एसोसिएटिविटी, इसमें क्या होता है, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c = a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। अगर ये इक्वल आ जाए दोनों साइड तो भी हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। थर्ड कोमोटेटिव, एसोसिएटिव, और थर्ड होता है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होता है बेटे, अगर कोई ए हमारे पास है एलिमेंट और किसी दूसरे एलिमेंट है ई, उस एलिमेंट के साथ ऑपरेटर लगाने के बाद हमें ए ही मिले, यानी उसकी फॉर्मेशन में कोई चेंज ना हो, तो हम क्या बोल देंगे, उसको आइडेंटिटी बोल देंगे। नंबर 4 इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट ए है और बी ई के इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे बेटे, जो ये बी है आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, कोमोटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। बड़ा इजी है 1.4। मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटे, एक तो बाइनरी ऑपरेशन किसे बोलेंगे। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, ए क्रॉस ए, जहाँ पे ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी एलिमेंट ए एलिमेंट से, यानी इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, मान लो इसको हमने ऑपरेशन मान लिया सच दैट किसके इक्वल हो गया, a + b के, और जो a + b आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वैल्यू जो हमें प्रोडक्ट मिला ये a से बिलोंग नहीं करता तो हमारा जो है ऑपरेशन वो बाइनरी नहीं होगा। दूसरी बात, कोमोटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। एक आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो ये ऑपरेशन लगेगा ये फंक्शन भी होना ज़रूरी है। फंक्शन होने के लिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सर फंक्शन का क्या मतलब है, कैसे। देखिए, सपोज करिए हमारे पास यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 है, ठीक है, तो 1 और यहाँ हमने मान लिया ए बी ये है, और बेटे ये ऑपरेशन हो गया और ये हो गया a + b, ऐसे तो यहाँ हो जाएगा 3। अब मुझे एक बात बताइए, 1 + 2 क्या होएगा, 3 होएगा ना। ये किसके साथ एसोसिएटेड होगा, यूनिक वैल्यू के साथ ही एसोसिएटेड होएगा ना। अगर ये यूनिक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड नहीं होता तो फंक्शन नहीं रहता। अब भाई 1 + 2 तो हमेशा 3 ही होगा, कोई दूसरा नंबर तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, इधर का यूनिकनेस हो गई यहाँ पे।
यूनिकनेस का मतलब इधर का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, और जब यहाँ का कोई एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता था तो हम क्या बोलते थे कि भाई ये एक फंक्शन है। तो ये बात है।